Good morning everyone. My name is Ayushi Joshi. I'm a PhD student and today I'm going to talk about themes of psychology. Theme 1. Psychology, like other sciences, attempt to develop principles of behavior and mental processes. See, हर एक साइंस के हर एक डिसिप्लिन के अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पे वो रन करते हैं. जैसे फिज़िक्स का एक प्रिंसिपल है ग्रेविटी. अब ग्रेविटी हर जगह सेम होती है, चाहे आप अपने घर पे हो, चाहे आप प्ले ग्राउंड पे हो, चाहे आप अपने स्कूल पे हो, ग्रेविटी हमेशा सेम रहती है. ऐसे ही साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के और मेंटल प्रोसेसेस के ऐसे ऐसे प्रिंसिपल स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है जो हमेशा हर जगह सेम रहे, मोर और लेस. ठीक है. अब ये प्रिंसिपल साइकोलॉजी रिगरस एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रूव करती है. जैसे कि कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है तो आपने वो एज अ प्रिंसिपल साइकोलॉजी का स्टैब्लिश कर दिया. किसी भी चीज़ को एज अ प्रिंसिपल स्टैब्लिश करने के लिए उसमें रिगरस एक्सपेरिमेंटेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं. ठीक है. तो साइकोलॉजी ऐसे प्रिंसिपल्स बनाती है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के. और साइकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि सोशल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी एक्सेट्रा, जो सभी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. थीम 2. ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट. अब हमेशा हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या चीज़ हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, द वे वी आर बॉर्न और द वे वी लिव. ठीक है. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेबी बॉर्न हुआ है जो बचपन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेम्परामेंट का है, डिफ़िकल्ट या एग्रेसिव टेम्परामेंट का है, बहुत ज़्यादा रोता है और बहुत डिफ़िकल्ट रहता है एज अ बेबी. बट उसको जो परवरिश दी जाती है या उसका इन्वायरमेंट जो उसके साथ होता है वो बहुत पीसफुल और ईजी गोइंग रहता है. तो उसकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी, ईजी गोइंग जो उसको इन्वायरमेंट मिला है, या फिर डिफ़िकल्ट या फिर एग्रेसिव जो उसका बचपन का खुद का पर्सनालिटी ट्रेट्स थे. तो कर्ट लुएंट ने प्रपोज किया है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी दोनों चीज़ों से इक्वली इफेक्ट होती है, उसके खुद के एट्रीब्यूट से भी और उसके एनवायरनमेंट से भी. Theme 3. Human behavior is caused. See, now psychologists believe that every behavior has a cause. मतलब जो भी behavior जैसे कि हम अभी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रीज़न हमेशा होगा. ठीक है. एंड दीज रीजन्स आर मल्टीपल. जैसे कि एक अगर इंसान डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसके रीजंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे उसकी नेगेटिव थिंकिंग. फिर नेगेटिव थिंकिंग के साथ साथ उसके बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं वो सब्सटैंशियल नहीं होते हैं टू मेक अ पर्सन हैप्पी. जैसे सेरोटोनिन होता है हैप्पी हार्मोन, वो उसकी बॉडी में रिलीज़ नहीं हो रहा है. उसके बाद वो नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है. फिर उसकी जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है. तो सिर्फ एक रीज़न नहीं होता जिस वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है. ये सारे रीजन्स मिल के उसे डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं. तो साइकोलॉजी अंडरस्टैंड्स दैट कि अ बिहेवियर इज कॉज्ड एंड अ कॉज कैन बी मल्टीपल. Now theme 4.
understanding of human behavior is culturally constructed. Now culture is a very influential part of psychology. जैसे कि हमारी थिंकिंग और अमेरिकन्स की थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए पहले हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने इंडियंस पे, बट धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट हैव रियलाइज दैट कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी और जो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो इंडिया में और इंडियंस पे इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं अप्लाई हो पा रहे हैं, तो इसी वजह से इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने अपने प्रिंसिपल्स बनाने शुरू करे हैं. अब वेस्टर्न इंडियन के साथ साथ मेल फीमेल पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है. फेमिनाइन साइकोलॉजिस्ट ऑफन बिलीव दैट कि जो साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज बनती है वो मेल्स की थिंकिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और फीमेल से कम होती है. सो दैट इज़ अनदर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, दैट ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड. Theme 5. Human behavior can be controlled and modified through the application of psychological principles. अब हमने सारे principles बना लिए, समझ लिए कि psychology person से इफेक्ट होती है और environment से इफेक्ट होती है और उसके causes होते हैं और वो causes मल्टीपल होते हैं, बट ये चीज़ तब तक हमें इतना बेनिफिट नहीं कर सकती जब तक हम उसे अप्लाई ना करें. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने समझ लिया कि एक जो हमारा फ्रेंड है इतना वायलेंट क्यों है, बट जब तक हम उस वायलेंट बिहेवियर को चेंज ना कर पाएँ तब तक ये प्रिंसिपल्स उतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए. सो द मेन एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू मॉडिफाई बिहेवियर, और उस एरियाज़ में हमें हेल्प करना जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी हो रही है. अब पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है कि उसे किस एरिया में डिफ़िकल्टी होती है. कुछ लोगों को कॉग्निशन में डिफ़िकल्टी हो रही होती है, जैसे कॉग्निशन मतलब उनको याद चीज़ें नहीं रह रही हैं, रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं या मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हैं. कुछ लोगों को थोड़ी इमोशनल टाइप की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. सो द मेन एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इज़ कि इन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके इन्हें मॉडिफाई कर पाना. Basic versus applied psychology. Now the branches of basic and applied psychology are very much mutual. They are influenced by each other. बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में आजकल कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं, मास्टर्स इन साइकोलॉजी या फिर मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, बट इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस बस इतना है कि बेसिक साइकोलॉजी थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है थ्योरीज और एक्सपेरिमेंटेशन और थोड़ा बुकिश वाली चीज़ों में, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ज़्यादा फोकस करती है अप्लाइड साइकोलॉजी. Psychology in everyday life. See, psychology is the science of people and therefore it is everywhere. मतलब हर जगह जहाँ हम डिसीजन मेक कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, हमें अटैचमेंट हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स फॉर्म्स कर रहे हैं, हम मेंटल प्रोसेसेस कर रहे हैं, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, लिसनिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हर जगह साइकोलॉजी है. ठीक है, हम किस चीज़ को याद कर पा रहे हैं, किसको याद नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर जगह साइकोलॉजी है. So since most of us cannot become a psychologist और a counselor, या फिर हम हर एक छोटी छोटी बात को लेकर काउंसलर के पास नहीं जा सकते हैं. मतलब जैसे कि अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ घुलने में मिलने में आपने नया स्कूल ज्वाइन किया और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हर एक छोटी छोटी बात को एट टाइम साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते, काउंसलर के पास नहीं जा सकते. तो अगर आप खुद साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स थोड़े बहुत एट अ वेरी बेसिक लेवल भी समझ सकते हैं तो आप उन प्रिंसिपल्स को खुद ही फॉलो कर सकते हैं और आप एक बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के टूवर्ड्स जा सकते हो in your all the areas of your life, be it cognitive, be it emotional, be it social. So psychology nowadays have become a very integral and important part of our life.